हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRES2 एजुकेशन चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका पहचान कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे जो है पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि इस टेंस में कार्य के समाप्त होना पाया जाता है, कार्य को समाप्त होना पाया जाता है। तो इसका पहचान मैंने आपको वर्ब के आधार पर पहले ही बता चुका हूं कि कैसे इसको पहचानना है। तो इसका पहचान हैज़ या हैव के आधार पर पहचानते हैं। इंग्लिश में हैज़ या हैव के आधार पर पहचानते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग को पहचानना होगा। देखेंगे, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या है, इस प्रकार से भी शब्द देखने को मिलता है कि जैसे कभी कभी लोग बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं। जैसे हुआ कि मैं खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने पत्र लिख लिया, मैं किताब पढ़ लिया। तो इसका मतलब ये लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कुछ अलग ही हो गया है, लेकिन नहीं। जब कार्य आपका समाप्त हो चुका है तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर जैसा आपका टेंस देखने को मिले उस हिसाब से परफेक्ट ही होगा, जिसमें कि आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रूल देख लेते हैं। किसी भी टेंस का यदि रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैज़ या हैव होता है, इसके बाद V3 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब प्रश्न यह बनता है कि हम कहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। तो यह भी प्रश्न बनता है। तो इसलिए मैं सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करता चला जाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हम देखेंगे, जब ही, शी, इट और नेम रहे तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। सॉरी, हैज का प्रयोग करेंगे। और जब आई, वी, यू और दे रहे तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस नोट्स के आधार पर आप जान सकते हैं कि कहाँ पर हैज का प्रयोग होगा, कहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। तो यह सारा क्लियर हो गया, आप लोगों को यह क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक सेंटेंस की तरफ, जो कि सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि कैसे सेंटेंस को हम लोग हल करते हैं। देखिए, जैसे मैं लेता हूं एक, मैं पत्र लिख चुका हूं और यह आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें कि साधारण वाक्य आपका शुरू होता है। साधारण वाक्य में बस सीधा सीधा वाक्य को बोला जाता है, उसी बेस पर उसको लिखा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं पत्र लिख चुका हूं। आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई।
आई के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव। क्या लिखेंगे, हैव। अब लिखना, आपके लिखना जो है वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो आप लिखेंगे रिटेन, आई हैव रिटेन। क्या लिख रहा है, लेटर, लेटर, आई हैव रिटन लेटर। ठीक है, जैसे तुम विद्यालय पहुंच चुके हो, जैसे लेते हैं कि तुम विद्यालय पहुंच चुके हो, तुम विद्यालय पहुंच चुके हो। तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। किसका प्रयोग होगा, हैव का। यू हैव रिच माने पहुंचना, रिच माने पहुंचना, लेकिन ईडी इस पर लग जाएगा रिच्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म है आई हैव रिच्ड स्कूल। कहाँ पहुंच चुके हो, स्कूल, आई हैव रिच्ड स्कूल। तो इसको देखेंगे कि यू हैव रिच्ड स्कूल, तुम विद्यालय पहुंच चुके हो। आई हैव रिच्ड स्कूल, मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं। जैसे मोहन दूध पी चुका है, मोहन दूध पी चुका है। अब इसको क्या करेंगे, मोहन के साथ किसी का नाम है, किसी का नाम है, तो मोहन हैज ड्रिंक्ड वाटर, सॉरी मिल्क। अब यार टेक लगा देंगे, टेक टुक टेक होता है, तो मोहन हैव टू टेक ड्रिंक, सॉरी मोहन हैव टेक क्या होगा, मिल्क, वह दूध पी चुका है। मोहन हैज टेक मिल्क, मोहन दूध पी चुका है। अब देखिए यहां पर जब नाम है, नाम के पास क्या लगेगा, हैज लगा दिया जाएगा। नाम के पास बाद क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि यहां पर नाम है इसलिए इसका हैज लगेगा। ठीक है, आप इसको एक बार अपने से हल करके देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले तरफ चलते हैं। अगला पार्ट आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अगला क्या पार्ट है आपका, निगेटिव सेंटेंस। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस केवल आपका जो है सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो जैसे हाँ, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, थोड़ा बड़ा गाड़ियों का आना जाना है भाई, डिस्टर्ब थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि कितना भी लॉक करके रखिए थोड़ा आवाज़ आती है। सड़क का जो है कि सड़क के पास जो है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी, और जैसा कि थोड़ा बड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आइए अब पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक शब्द, यानी नहीं। क्या होता है, नहीं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नहीं। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसका भी रूल सेम उसी तरह है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें इसमें देखेंगे कि कैसे हम अफर्मेटिव को सॉल्व किए हैं और कैसे हम निगेटिव को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे इंट्रोगेटिव को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपके समझने की फ़र्क है। आप जैसे इसको समझ लें, आपको समझने का फ़र्क है इसमें। जैसे मैंने कहा कि मोहन पत्र नहीं लिख चुका है, मोहन पत्र नहीं लिख चुका है।
मोहन पत्र नहीं लिख चुका है। इसमें क्या करना है कि मोहन, क्या हो गया, मोहन, मोहन आपका सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट जब आपका कोई नाम रहे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, हैज के हैव, वहां पर आपका हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज। अब इसके बाद सीधा अपने फार्मूले में आ जाइएगा, सब्जेक्ट हुआ, हैज या हैव हुआ, इसके बाद आप तुरंत नॉट लगा देंगे और प्लस V3 है आपका, तो V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा वर्ब हो रहा है, लिखने का, तो राइट, रोट, रिटेन, रिटेन। अब क्या नहीं लिख चुका है, रिटेन लेटर, रिटेन लेटर। तो इस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं प्रैक्टिस सेट जब करवाऊंगा तो इतना मैं करवाऊंगा जिसमें एरर दूंगा, उसमें जो है कि आपका बहुत सारे एरर दूंगा जिसमें आपको उसको हल करना होगा, और आपका जो है रीअरेंजमेंट उसमें मैं दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करने को मिलेगा। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूं, तो आई, सब्जेक्ट आपका आई के साथ क्या होगा, हैव, नॉट, रीड, रीड होता है, रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस को देखा। अब जो है कि हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मैं पिछले वीडियो में बताया भी हूं कि इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला क्वेश्चन होता है कि प्रश्नवाचक शब्द से आपका जो वाक्य की शुरुआत होती है, दूसरा होता है प्रश्नवाचक शब्द आपका कहाँ आता है, बीच में आता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों लिख रहे हो। इस प्रकार से वाक्य यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका पहचान कैसे क्या होगा। पहचान को देखेंगे, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसका, किसका, किसके, किसकी, किसको, तमाम सारे प्रश्नवाचक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इन इंग्लिश जैसे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, विच, etc। बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल क्या होगा, रूल होगा आपका जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स स्टार्ट होते हैं तो दो तरीके के रूल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला मैंने क्या कहा कि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उस समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं।
हैज या हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वह सेंटेंस गलत माना जाएगा, इसलिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं उस एक वाक्य को देखते हैं, जैसे क्या तुम अपना विषय पूरा कर चुके हो? क्या तुम अपना विषय पूरा कर चुके हो? तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले वाक्य कहाँ से शुरू हुआ है, क्या से प्रारंभ हुआ है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से उसको हल करते हैं। जैसे उसका जो हम इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश जब बनाएंगे तो उसमें ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। वो भी हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है। तुम हमारा क्या है, तुम का मतलब यूं हो गया, तो यूं के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का। किसका प्रयोग किया जाएगा, तो हैव का, हैव यू। अब क्या काम कर रहा है भाई, अपना विषय पूरा करने की बात हो रही है, विषय को पूरा करने की बात हो रही है। तो हैव यू कंप्लीटेड योर सब्जेक्ट, हैव यू कंप्लीटेड योर सब्जेक्ट, क्या तुम अपना विषय पूरा कर चुके हो। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि आपको यदि पहला रूल कहता है कि यदि आपका वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो या कोई वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब से उसको हल करते हैं। तो हैव यू कंप्लीटेड योर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या राधिका फूल तोड़ चुकी है, फूल तोड़ चुकी है। अब यहां पे क्या मिला देखने को कि आपका क्या से प्रारंभ हुआ। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव से स्टार्ट करेंगे। हैज या हैव क्या हो गया, तो किसके अनुसार हैज या हैव लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधिका है। राधिका क्या है, किसी का नाम है। जब किसी का नाम है तो वहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, हैज राधिका, हैज राधिका प्लक्ड, प्लक्ड फ्लावर। ठीक है, क्या राधिका फूल तोड़ चुकी है, हैव राधिका प्लक्ड फ्लावर, क्या राधिका फूल तोड़ चुकी है। अब आइए चलते हैं, ये तो मेरा पहला नियम था, ये क्या था, मेरा पहला नियम था। अब दूसरा नियम हम देखते हैं कि दूसरा नियम में मान लो यह दूसरा नियम आप करते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, कहां पर आए, बीच में आए, तो बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं। उसकी मतलब किसका, प्रश्नवाचक शब्द, उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं।
ठीक है, अंग्रेजी को लिखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे केवल WH वर्ड आपको लिख देना है कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उसको लिख देना है। उसको लिखने के बाद हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे तुम अपना विषय पूरा कर चुके हो, क्या तुम अपना विषय पूरा कर चुके हो? तो इसमें इसको समझने की बात इतना है कि इसमें ये लिखो कि तुम अपना विषय कब पूरा कर चुके हो, यहां पर जोड़ देते हैं कब पूरा कर चुके हो। ठीक है, अब तुम अपना विषय कब पूरा कर चुके हो, अब इसमें क्या करना, व्हेन का प्रयोग कर देना है। व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, क्या राधिका फूल तोड़ चुकी है? तो यहाँ पर लिखो राधिका फूल क्यों तोड़ चुकी है? राधिका फूल क्यों तोड़ चुकी है? अब इसको हटा दो, बस कुछ नहीं करना है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी को लिख दिए, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। वाई राधिका, वाई हैज़ राधिका प्लग्ड फ्लावर्स। राधिका फूल क्यों तोड़ चुकी है? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा अंतर इसमें कुछ नहीं है। यदि आप सही तरीके से यदि ध्यान देंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। यदि आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ गए, समझ लीजिए आप पूरी इंग्लिश को समझ गए। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको कि देखा कि उसकी पहचान क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और इसमें कितना अंतर है। बहुत थोड़ी थोड़ी अंतर में हम लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस क्लास को किया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तब अब हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।